पालन मतलब भगवान के द्वार पर आपने हाथ जोड़ दिया, मतलब आप भगवान से ये कहना चाहते हैं कि प्रभु अब हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं, आप जो आज्ञा देंगे हम वो स्वीकार करेंगे। लेकिन हो उल्टा रहा है, भगवान कुछ आज्ञा नहीं दे रहे, भक्त ही आज्ञा दे रहा है। हे भगवान ये काम हो जाना चाहिए। यहां भगवान तो आज्ञा दे नहीं, भगवान की आज्ञा का पालन तो कोई कर ही नहीं रहा है। यहां तो चेला भगवान को ही आज्ञा दिए जा रहे हैं। भगवान बहू है, सास क्या बोलती है, भगवान बेटा ही होना चाहिए, बहू को लड्डू खवाऊंगी। तो आप भगवान को क्या दे रही हो, आज्ञा। जबकि होना क्या चाहिए भगवान की आज्ञा का, अब पालन कहां हो रहा। भगवान की आज्ञा गीता में लिखी है, भगवान की आज्ञा कहां लिखी है। इसलिए जो गीता कहती है, जो वेद कहते हैं, जो पुराण कहते हैं, वो क्या है, वही भगवान की आज्ञा है, उसी पर चलना चाहिए। अपना जीवन धर्म के अनुसार चलाओ, यही ईश्वर की आज्ञा। लेकिन आजकल लोग मनमाना चल रहे हैं, कोई गीता से नहीं चल रहा, कोई गीता के वचनों को मानने को तैयार नहीं, कोई वेद और पुराणों के वचनों को मानने को तैयार नहीं। सब मनमाना आचरण, जिससे जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। शास्त्र कहते हैं निंदा ना करो, चुगली ना करो, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। सबको पता है भगवान की आज्ञा है झूठ ना बोलो, पर सब झूठ बोल रहे हैं। भगवान की आज्ञा है दयावान बनो, पर आजकल लोग निर्दयी हो गए, मांस खा रहे हैं। मांस खाना मतलब आपका निर्दयता दिख रही है कि आप अपने स्वाद के लिए जीव हत्या कर रहे हैं। कोई वचन का पालन कर नहीं रहा है, ना बाप की आज्ञा बेटा मान रहा है, ना बाप आपके पिता ने, ना वो अपने बाप की माना, ना उसने अपने बाप की मानी, कोई नहीं किसी की मान रहा। सब चाह रहे हैं माई लाइफ माई चॉइस, हम खुश रहें, स्वतंत्र रहें, हमें कुछ ना बोलना, हमें आप ना समझाओ, हम खुद ज्ञानी हैं। आजकल लोग किसी की सुनना नहीं चाह रहे। बहुओं को बताओ तो बहुएं बोलती हम खुद पढ़ी लिखी हैं, हमें क्या पढ़ा रहे हो। कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई सिस्टम से चलना नहीं चाहता, और सुख सब चाहते। जब आप सिस्टम से चलोगे नहीं, इसलिए समाज में आज डिप्रेशन है, परेशानियां हैं। आज का व्यक्ति ज्यादा परेशान है, पहले का व्यक्ति कम परेशान था, क्योंकि पहले का व्यक्ति सिस्टम से चलता था। पहले के आदमी को डर लगता था झूठ बोलने से, पहले का आदमी झूठी गवाही नहीं देता था, पहले का आदमी ईमानदारी से जीवन जीता था। पहले का आदमी इतना ईमानदार था कि अपनी पत्नी के सिवा पराई नारी को नहीं देखता था। यदि वो पराई नारी को देखता है मतलब आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं, आप अपनी पत्नी से झूठ बोल रहे हैं। और धोखा तो धोखा है, चाहे पत्नी को दो या पति को। आजकल कुछ स्त्रियां भी अपने पति के होने पर भी पर पुरुष से छिप छिप के बात कर लेती हैं, और कुछ तो भाग भी जाती हैं पराये मर्द के संग, कुछ ये भी देखने को मिलता है। तो ये क्या है, धोखा है। ऐसे धोखेबाजों को भगवान मिल जाएंगे, इन्हें करोड़ों जन्म अभी और लेने पड़ेंगे। इसलिए कहता हूं आप जीवन को ऐसा जियो कि आपके जीते जी आपको ऐसा फील हो कि मैं बैकुंठ में हूं, और जो यहां बैकुंठ में वो वहां भी बैकुंठ। फिर तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, सदगति होगी। आज्ञा का पालन। क्यों मैया, ईश्वर की आज्ञा क्या है। पति कौन होता है, बोलो। पति भगवान है। ईश्वर कहते हैं कि पति को भगवान की तरह मानो। ईश्वर कहते हैं कि पत्नी को देवी की तरह सम्मानित करो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। आप अपनी पत्नी को थप्पड़ मार रहे हैं, आप अपनी पत्नी को मार रहे हैं, इसका मतलब आप ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। कहीं ये आज्ञा नहीं है कि आप अपनी पत्नी को मारो, मारने का अधिकार नहीं है आपको। यदि कुछ बात समझ में नहीं आ रही आप डांट सकते हैं, बस आप मार नहीं सकते। बात सही है। लेकिन आज सब लोग भगवान की आज्ञा का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन। कोई नहीं सुन रहा, पत्नी को मार रहा है, पत्नियां भी पति को जड़ रही हैं थप्पड़ पे थप्पड़।
एक दूसरे से कोई कम नहीं। कोई आजकल बेटा अपनी मां को मार रहा है, बेटा अपने बाप पे हाथ उठा रहा है, छोटा भाई बड़े भाई को मार रहा है, बड़ा भाई छोटे भाई का मर्डर ही कर दे रहा है। यही चल रहा है ना दुनिया में। कोर्ट कचहरी जाओ, भरा पड़ा है सब अपराधों से। बोलो हाँ। स्त्रियों को दूसरा अच्छा लगा तो पति को टाए कर दिया। कई पत्नियां मर्डर करके जेल में हैं। पति का मर्डर कर दिया क्योंकि पराई पुरुष से प्यार हो गया था, उसके चक्कर में इसको साफ ही कर दिया। बाद में पकड़ी गई तो जेल की हवा में। सब चल रहा है। बोलो हाँ। क्यों हो रहा है सब? क्योंकि एक ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, एक ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पाए। इसलिए अपने जीवन को वेद के अनुसार जीना चाहिए, धर्म के अनुसार जीना चाहिए। प्राण जाए पर धर्म ना जाए, प्राण जाए पर वचन मीन्स धर्म, धर्म ना जाए। छोड़ देंगे सब कुछ पर धर्म नहीं छोड़ेंगे। हमारे देश में यही तो है, हमारी संस्कृति यही तो सिखाती है, मर जाना बेहतर है साहब, धर्म का परित्याग नहीं। इसलिए हमारे राजा महाराजा, हमारे देश की तमाम स्त्रियां जौहर कर लेती थी। माता पद्मावती ने जौहर कर लिया पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। जौहर मतलब आग में कूद गई। जौहर मतलब आग का बहुत बड़ा भट्टा जलाया, आग की लपटें उठ रही हैं, उसमें कूद गई। 50-50 हजार स्त्रियां कूद जाती थी आग में। पद्मावती के संग लगभग 50,000 स्त्रियों ने जौहर किया था। जब एक राजा, जब जैसे राजा आया दूसरा, जैसे मुगल आए और मुगलों ने क्या किया कि आपके राज्य पे कब्जा कर लिया, तो राजा मर गया और सेना भी मर गई। तो अब सेनाओं की जो पत्नियां हैं, सैनिकों की जो विधवा पत्नियां हैं और राजा की पत्नी जिसका पति शहीद हो चुका युद्ध में, अब वो पत्नियां सेना की और वो राजा की रानी क्या करती? वो जीता हुआ राजा आता था, इस रानी को पकड़कर उसके साथ बलात्कार करता था, इन महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे। तो वो अत्याचार ना कर सकें, हमारे शरीर पर किसी पर पुरुष का स्पर्श ना हो, हम मर जाएं पर अपने धर्म का त्याग ना करें। मर जाती थी वो, इसी को कहते थे जौहर। मीराबाई ने जिक्र किया है इस बात का, जौहर की गति जौहर जाने, जो कोई जौहर होए, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। ये मीराबाई ने पदों में गाया है। जौहर की बात मीराबाई ने भी, मीराबाई के जमाने में जौहर था। उस समय वही कालखंड था जब देश गुलाम था, मुगलों के अधीन था, चारों तरफ युद्ध ही युद्ध चल रहे थे। आज का भारत फिर भी उस समय के भारत से अच्छा है। उस समय युद्ध ही युद्ध था, चारों तरफ खून की नदियां थी। लेकिन उस समय तलवार की नोक गर्दन में थी, लेकिन लोग मर गए पर धर्मांतरण नहीं किया, धर्म को नहीं छोड़ा। अपने धर्म से इतना प्यार था। और आज सब सुविधाएं होने पर भी आदमी 1000-2000 में धर्म छोड़ने को तैयार है। गांव के गांव धर्मांतरण की आग में जल रहे हैं इस देश में। बोलो हाँ। मुगल तलवार के नोक में जितना धर्मांतरण ना करा पाए, आज आजाद भारत में उससे ज्यादा धर्मांतरण पैसों के बल पे हो रहा है। बोलो हाँ। ये बड़ी विडंबना है। ये इसलिए हुआ क्योंकि आप अपने बच्चों को धर्मात्मा ना बना पाए, धर्म का पाठ ना पढ़ा पाए, बता ना पाए कि धर्म की वैल्यू क्या है, धर्म की कीमत क्या है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, गीता में भगवान कहते हैं। धर्म बड़ी चीज है साहब, धर्म ही चला गया तो हम बचे किस काम के। इसलिए मेरी माँ, तुम्हारे द्वार से कोई अतिथि लौट गया ना खाली भूखा, मतलब धर्म चला गया तुम्हारा। आजकल लोगों के द्वार पे कोई साधु संत आए तो लोग रोटी नहीं देते, ताने मारते, अरे कमा के खा नहीं सकता, शरीर तो बड़ा हट्टा कट्टा है।